ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। आदमखोर का कलंक झेलकर करीब 6 साल से अपने घर यानी जंगल से बेघर हो एक बाड़े में जिंदगी काट रहे T24 यानी उस्ताद की रिहाई को लेकर वन्यजीव प्रेमियों में एक बार फिर मांग उठने लगी है। NTCA से लेकर CZA तक की नॉर्म्स को ताक पर रखकर उस्ताद को 16 मई 2015 को लॉकडाउन कर दिया गया था। उस्ताद पर 4 लोगों की हत्या का आरोप लगाया गया। ये बात अलग है कि आज तक इनमें से एक भी घटना की पुष्टि नहीं हो सकी। 6 साल से अपनी बेगुनाही की जंग लड़ रहे उस्ताद की हकीकत से पर्दा उठाती फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये रिपोर्ट देखिए। रणथंभौर के जंगल में राज करने वाले उस्ताद यानी बाघ T24 को 16 मई को लॉकडाउन हुए 6 साल हो जाएंगे। इंसान पर हमले के आरोप में उस्ताद को ऐसी सजा सुनाई गई जिससे उसकी जंगल की दहाड़ पिंजरे की दर्दनाक जिंदगी में बदल गई। उस्ताद पिंजरे में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि बाघ के घर में घुसने वाले इंसान पर अगर बाघ ने हमला किया तो दोषी बाघ कैसे हुआ? क्या इस तरह की घटनाओं के बाद जंगल के राजा को इस तरह कैद करना उचित है? रणथंभौर के लाहपुर में 2006 में इस बाघ का जन्म हुआ। T24 यानी उस्ताद के 2 भाई T23 और T25 हैं। उस्ताद की दादी मशहूर बाघिन मछली थी, जिस पर दुनिया भर में कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी। उस्ताद की मेटिंग पार्टनर नूर नाम की बाघिन है। ताकत और मिजाज के लिए उस्ताद मशहूर है, लेकिन उस्ताद 6 साल से लॉकडाउन में है। वन रक्षक रामलाल सैनी पर जानलेवा हमले का आरोप है। 16 मई 2015 को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया। कथित तौर पर 4 व्यक्तियों पर हमला कर मारने का आरोप है। सीक्रेट मिशन के तहत सज्जनगढ़ शिफ्ट किया गया। बीच में कई बार उस्ताद के बीमार होने की खबरें भी आईं, लेकिन किसी को भी उसका हाल देखने की अनुमति नहीं मिली। वाइल्ड लाइफ के बोर्ड के सदस्यों का कहना है कि उस्ताद पर लगाए गए 4 हत्याओं के आरोपों में से कोई भी साबित नहीं हुआ है। NTCA और CZA ने भी उस्ताद को लॉकडाउन करने को गलत माना, इसलिए बेहतर होगा कि उस्ताद को वापस जंगल में छोड़ा जाए। रणथंभौर के फेमस बाघ उस्ताद को आज से 5 साल पहले उस पर गलत आरोप लगा के उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कैद कर दिया गया। 5 साल से वो बाघ वहीं कैद है। देखिए, हम बचपन से सुनते आए हैं, चाहे 10 गुनहगार छूट जाए, लेकिन किसी एक बेगुनाह को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। उस्ताद के साथ ऐसा ही हुआ। उसको उस गुनाह की सजा दी गई जो उसने किया ही नहीं था, और वो आज तक कैद है। देश में बाघ संरक्षण के लिए जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है देश की, NTCA, उसने भी साफ साफ कहा है कि ये बाघ बेगुनाह है और उसके साथ अन्याय हुआ है। और NTCA ने कई बार राज्य सरकार को पत्र लिख के कहा है कि उस बाघ के लिए उचित कार्रवाई की जाए और उसको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। साल 2015 में T24 यानी टाइगर उस्ताद को NTCA की प्रायर अप्रूवल के बिना रणथंभौर से उठाकर उदयपुर जू के रेस्क्यू सेंटर में बंद करने का निर्णय गैर कानूनी था, जिसे NTCA ने अपनी जांच रिपोर्ट में भी स्वीकारा था। CZA ने लगातार उस टाइम पे सरकार को लिखा कि उस्ताद को टोटली गैर कानूनी तरीके से जू के अंदर रखा जा रहा है, पर बदकिस्मती से ना तो दोषियों पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही उस्ताद रिलीज हुआ। उस्ताद को मैन ईटर घोषित करने का निर्णय NTCA की SOP को फॉलो किए बिना कुछ टूरिस्ट सेक्टर के इन्फ्लुएंशियल लोगों के दबाव में हुआ था। उस्ताद T24 टाइगर को रणथंभौर से शिफ्ट कर दिया था सज्जनगढ़ जूलॉजिकल पार्क में। That was really most pathetic thing I ever can see done by Forest Department. जो जानवर आज की तारीख में हम देख सकते हैं, हाँ, वी बीन क्वारंटाइन, आई मीन आइसोलेशन में रहे हैं, तो कितना बुरा लगता है आइसोलेशन में रहना। और उस जानवर को इट्स बीन ओवर 5 years, उस जानवर को गवर्नमेंट वहाँ छोड़ के बिल्कुल भूल ही चुके हैं, जबकि ही यूज्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइगर ऑफ रणथंभौर। तो मेरी गवर्नमेंट से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है और दरख्वास्त है कि जल्दी जल्दी उस जानवर को, निरीह जानवर को वहाँ से शिफ्ट करें। जो एंटायर प्रोसेस था उसका शिफ्टिंग का, जो रणथंभौर से उसे उदयपुर के एक चिड़ियाघर में शिफ्ट किया गया, वो सब गलत था। T24 उस्ताद एक मैन ईटर टाइगर नहीं था, आदमखोर टाइगर नहीं था।
NTCA ने भी उसे आदमखोर नहीं माना गया। तो एंटायर जो शिफ्टिंग करी गई है उस्ताद की फ्रॉम रणथंभौर से लेके उसको उदयपुर में भी, उसमें सारे जितने भी कानून और कायदे NTCA द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए हुए उन सबकी अवहेलना की गई है। पहली बात, उस्ताद को मैनेजर डिक्लेयर करने के लिए, आदमखोर डिक्लेयर करने के लिए एक सेट SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो NTCA और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया है, उसको नहीं फॉलो करके रातों रात उस्ताद को भरी धूप में, मई की गर्मी में यहां से 400 किलोमीटर दूर से ऊपर उदयपुर शिफ्ट किया गया है। जबकि NTCA गाइडलाइन कहती है कि अगर वो आदमखोर है तो उसे नियरेस्ट चिड़ियाघर में शिफ्ट करना चाहिए। तो हर स्टेज में T24 को शिफ्ट करने में कानून की और जो कायदे हैं उन सब की अवहेलना की गई है। उस्ताद की तरह ही T104 भी फिलहाल कैद में है। सवाल उठता है कि वन्य जीवों को लेकर काम कर रही बड़ी बड़ी संस्थाएं, वन विभाग और मंत्रालय आज तक ऐसी कोई नीति तैयार नहीं कर पाए जिसमें बाघ और इंसान के आपसी संघर्ष की सजा किसे मिले ये तय हो पाए। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।